आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। लगातार अरब मुल्कों से ये बात चल रही है और वो आवाज भी अब सोशल मीडिया पर लगातार बुलंद होती हुई नजर आ रही है। इस्लामोफोबिया इन इंडिया सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और लगातार भारत सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि आखिरकार ये इस्लामोफोबिया इन इंडिया बढ़ा कैसे। उन तथ्यों को खंगालने की कोशिश की है, जिस पर बात करने के लिए इंदौर से हमारे साथ जैद पठान साहब मौजूद हैं। जैद साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इस्लामोफोबिया इंडिया सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, पर उसका जो मेन कारण है वो है हमारी गोदी मीडिया। किस तरीके से देख रहे हैं और क्या क्या कारण हैं इसके, जो भारत सरकार की छवि अब अरबों में बन रही है? जी, देखिए आपने जैसे नदीम कहा कि इस्लामी फोबिया की एक्चुअल जो वजह है वो गोदी मीडिया मानते हैं। मेजर जो उसका रीजन है वो गोदी मीडिया ही है। लेकिन गोदी मीडिया के साथ साथ अगर हम देखें तो पिछले 5 सालों के अंदर जो तमाम केसेस हुए हैं उसमें जो इंसाफ रहा है कि जो पीड़ितों को इंसाफ मिलने वाली बात रही है कहीं ना कहीं वो चीजें भी इसके अंदर इस दायरे में आती हैं। और ये बात सही है कि गोदी मीडिया के साथ साथ बीजेपी आईटी सेल का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है इसके अंदर। ये जो इस्लामिक फोबिया के नाम से जो एक डर बिठाया गया है आम मुसलमानों के लिए, मुस्लिमों के लिए, लोगों के दिलो दिमाग के अंदर जो आज उनकी जहन शाजी की गई है, जो जहर भरा गया है, इसके अंदर वो तमाम साधन, तमाम चीजें जो है उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। चाहे वो आईटी सेल हो, गोदी मीडिया हो। अब मीडिया की गोदी मीडिया अगर हम कहें तो हम मोदी मीडिया, हम उसका दलाल बोल सकते हैं। मीडिया नहीं हो सकता, क्योंकि मीडिया अगर वाकई में मीडिया कर्मी होता है तो एक मीडिया कर्मी, एक पत्रकार को पता होता है कि उसे क्या उसका फर्ज होता है, क्या उसकी जिम्मेदारी होती है, उसे क्या दिखाना है, किसके खिलाफ बोलना है। लेकिन जिस तरीके से चाटुकारिता होती है, जिस तरीके से एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जाता है, जिस तरीके से इस्लाम को और मुसलमानों की एक बुरी इमेज बनाई गई है, ये कोई ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये अचानक से हुआ और एकदम से आकर के चीजें जो है खड़ी हो गई है। ये सालों से जो तो कहीं ना कहीं उन तमाम। जी, आप कुछ कह रहे जी जैद साहब, मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग लगातार जो टीवी डिबेट होते रहते हैं मीडिया पर, हर कोई ना कोई एक मुस्लिम चेहरा हर चैनल पर बैठता हुआ नजर आता है। जहां अगर दीपक चौरसिया जैसे लोग तबलीगी जमात को तालिबानी जमात कहते हैं, तो शोहिब जमाई जैसे लोग उसे काउंटर करने के लिए, क्या आपने ये जानबूझ करके बोला? जब ये प्रिसेप्शन बनाई जा रही है, क्या मेन कारण जो डिबेट में बैठ रहे मौलाना, 4-5 मौलाना लोग जो पूरे मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आते हैं, क्या मेन कारण वो सब नहीं है जो इस्लामोफोबिया भारत में बढ़ा है? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आती है कि ये 4-5 तो मतलब नाम निहात के ही है। देखिए, नाम मुस्लिम नाम होने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है, क्योंकि अगर एक वाकई में एक ईमान वाला होता है और एक मुसलमान होता है तो उसे पता होता है कि जालिम के खिलाफ बोलना है, हक के लिए बोलना है, सच बोलना है, फिर वो कोई भी हो। लेकिन जिस तरीके से ये डिबेट्स में जाकर के तलवे चाटते हैं, ये दरअसल क्या है, ये वो मक्कार लोग हैं, ये उस भिखारी से गए गुजरे हैं कि जो सड़क के किनारे बैठ करके और दिन भर में ईमानदारी से भीख मांग के कमाता है। ये इस तरीके से दलाली करके और कौम का प्रतिनिधित्व के नाम से 2000, 5000, 2500, 3000 रुपए में अपने ईमान को बेच करके वहां पर गालियां सुनने के लिए जाते हैं। सबसे पहला सवाल तो हमें ये करना चाहिए कि इनको ये अधिकार किसने दिया है, ये किस हक से वहां पर जाकर बैठते हैं। इनकी अपनी जाती जिंदगी में कितने अमल ऐसे हैं कि ये इस लायक कहलाए कि ये इस्लाम का प्रतिनिधित्व करे या ये कहीं ना कहीं भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करे। तो हमें ये चीज समझना होगी। सबसे पहले हमें इनसे सवाल करना होगा कि आपको ये अधिकार दिया किसने। आज बड़े बड़े उलमा हजरात हैं, बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, तो बड़े बड़े खानकाहों में गद्दी नशीन बैठे हैं, कई बुजुर्ग हस्तियां बैठी हैं, कई मोतबर शख्सियतें हैं, चाहे वो दीनी एतबार से हो या दुनियावी एतबार से हो, वो कभी भी मतलब पूरे कौम के, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे नहीं आए। लेकिन आज ये चंद नाम निहात के मतलब जो मौलाना है, चाहे वो अंसार रजा हो या अभी जिन हजरत का आपने नाम लिया जो शोएब जमाई, चाहे वो शादाब चौहान हो। शादाब चौहान से मेरी अभी रिसेंटली आज ही मैंने ट्विटर पर उनके लिए अपील की थी कि एक मतलब ट्रेन चलाने के लिए, तो उन्होंने मुझे कॉल करके ये चीज कही कि भाई, ना तो मैं दाढ़ी वाला हूँ, ना मैं टोपी वाला हूँ, ना मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ,
मैं एक पार्टी के स्पोक पर्सन के मतलब हैसियत से वहां जाकर के बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो मैंने उससे यही बात कही थी कि भाई आप कुछ भी हैं, आप पार्टी के स्पोक पर्सन हो, आप चाहे नेशनल प्रेसिडेंट हो या वर्ल्ड प्रेसिडेंट हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन सबसे पहले अगर आप शादाब चौहान हो यानी कि आप एक ईमान वाले हो, और एक ईमान वाले हो तो आपका फर्ज ये बनता है कि अगर आप डिबेट में जा रहे हो तो आप सही तथ्यों को रखें, सही आंकड़ों को पेश करें, मुद्दे पे बात करें, जो जुल्म की बात है उसके खिलाफ बात करें, जो आपको हकीकत में सवाल करने चाहिए वो सवाल वहां पर करें या वो उन बात को रखें, ना कि वहां जाकर के तलवे चाटे, दलाली करें और एक दूसरे को नीचा, अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए दूसरे को नीचा दिखा दे। तो आप जो बोल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का भी हाथ है। और मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे आप स्वामी ओम को देखें कि स्वामी ओम जो बिग बॉस में आया था, वो एक झुंझुना बांगरू जो है, वो अपने आप को मतलब नकली विग लगा के और पूरा वो चोला पहन करके खुद को स्वामी कहता है। तो उसी तरीके से कोई भी दाढ़ी टोपी रख करके और कुर्ता पजामा पहन के अगर मौलाना बन के वहां जाकर के बैठता है तो मेरी नजर में मौलाना नहीं है। सबसे पहली बात तो उन्हें मौलाना कहना, उन्हें मौलवी कहना या कौम की तरफ से उनको एक प्रतिनिधित्व देना, यही सबसे बड़ी गलती है। और ये इस्लामी फोबिया के अंदर कहीं ना कहीं इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। इन जाहिलों को मैं कहता हूँ कि सही ढंग से तहारत का तरीका नहीं आता होगा। इनसे पूछ लेंगे हम, अगर बेसिक सवाल पूछ लेंगे तो वो नहीं आते हैं, लेकिन ये वजह करके जिस तरीके से बात करते हैं। और शादाब ने जैसे कि ये बात बोली कि मैं पीस पार्टी का स्पोक पर्सन हूँ और बला 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 जो उन्होंने बातें करी, तो शादाब भी कहीं ना कहीं हमारे भाई है। लेकिन उनको समझना चाहिए कि आप अगर स्पोक पर्सन है किसी पार्टी के, तो वो राजनीतिक पार्टी भी कहीं ना कहीं अवाम के मुद्दे उठाने के लिए, अवाम की लड़ाई लड़ने के लिए ही बनाई गई है ना कि अपनी रोटी सेकने के लिए। अगर आप उस नजरिए से भी देखते तो तब भी आपको वहां जाकर के आपकी कौम की जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज में आपकी कौम भी आती है, दूसरे समाज के लोग भी आते हैं, उनके बारे में बात करना पड़ेगी आपको। जो देश में बेरोजगारी है उस पर बात करना पड़ेगी, जो भेदभाव चल रहा है, जो जहर एक दूसरे के खिलाफ फैलाया जा रहा है उस पर बात करना पड़ेगी। लेकिन ये लोग वो नहीं करते। ये 2500 5000 वाले लोग हैं, साथ ही में ऐसे मौलानाओं के साथ में शोएब जामई या शादाब चौहान इस टाइप के जो लोग होते हैं, मेरी नजर में ये लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए इन डिबेट्स में जाते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनके मतलब एक तरीके से जो तलवे चाटू दलाल मीडिया है, उस मीडिया के साथ में जाकर के अगर आप कितना भी सच बोल करके चिल्लाओगे, वो आपकी सुनवाई नहीं करेगा। वो अर्नब गोस्वामी की तरह गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहेगा, आपको झूठा साबित करते रहेगा, आपको गद्दार साबित करते रहेगा। और आप क्या करोगे, आप सच्ची शोहरत पाने के लिए अपना सर नीचा करके जी 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 करके और उसकी जी हुजूरी करके आप आ जाते हो। ये चीजें जो है ये गलत है। जैसा मैं इसी के साथ ये जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार ये बताने की कोशिश की गई मीडिया द्वारा कि तबलीगी जमात ने संक्रमण फैलाया, तबलीगी जमात की वजह से देश में कोरोना फैला और कोरोना मुसलमान हो गया। पर यही अगर एक तबलीगी जमात की मौत भूख के कारण हो जाती है तो उस पर मीडिया बात करना नहीं चाह रहा। जो ये दोहरा रवैया है उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? ये जहां तक अगर मैं मेरी पर्सनल बात करूं, तो जो हालात चल रहे हैं मुल्क में, मैं उन हालात को आज से नहीं देखता हूं, मैं उन हालात को आजादी के पहलों से देखना शुरू करता हूं। जिस तरह से संघ की नींव रखी गई, जिस तरीके से बीजेपी बनी, जिस तरीके से आरएसएस ने अपने 100 साल के एजेंडे पे, जो हिंदू राष्ट्र निर्माण का उनका एक एजेंडा था, उस एजेंडे पर उन्होंने जो प्लानिंग की, और मैं इसके लिए सलाम करता हूं उनको। कहीं ना कहीं भले ही मैं उनके लिए मेरे दिल में नफरत हो या मैं उनसे सहमत नहीं हूँ तमाम चीजें, लेकिन मैं सलाम करता हूँ क्योंकि उन्होंने जो एक मकसद बनाया था वो अपने हर मकसद में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए और कामयाब होते रहे। लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगी यहाँ पर कि कहीं ना कहीं हम आज जो माहौल है, आज जो चीजें हो रही हैं, उसके लिए हमें भी कुछ चीजों में अपने, मेरा कहना हमेशा सबसे ये होता है कि आप जो है किसी और पर उंगली उठाने से पहले खुद के अंदर भी देखें, अपनी कमियों के अंदर भी देखें। हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ में हमेशा हमारा शोषण हुआ है, हमारे जज्बातों से खेला गया है। हमें ये मतलब हमेशा से शिकायतें होती है, चाहे वो आजादी के पहले की बात कर लें या अभी की बात कर लें, कि जो भी हमारे जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ या फलाना नेता है या फलाना उल्मा है, उसने हमारे साथ धोखा कर दिया, हमारे जज्बातों से खेला इतने सालों तक और वो तो बिक गया, दलाल बन गया। लेकिन हम फिर एक नया चेहरा हमारे सामने आता है, हम उसको खड़ा कर देते हैं और कहीं ना कहीं हम फिर जज्बातों में बह जाते हैं, फिर वो हमें इस्तेमाल कर लेता है। तो अगेन एंड अगेन ये चीजें होती जा रही है। हम खुद को डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम खुद को मजबूत नहीं कर रहे हैं कि हम चीजों को समझ सकें। आज हालात जो है वो कहीं ना कहीं जो उनका एक एजेंडा था, उस एजेंडे के अंदर लास्ट स्टेप जो होना चाहिए वो लास्ट स्टेप पर आ चुके हैं। मेरी नजर में तमाम चीजें जो चल रही हैं, तमाम चीजें तो उन तमाम जो उनका एक मकसद है उस मकसद का एक छोटा सा हिस्सा भर है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। बस ये है कि ये चीजें हम लोगों को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना हमारे लिए बेहतर होगा।
चलिए एक आखिरी सवाल ज़ैद साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठी और कई लोग आए भी बोलने के लिए कि जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। जब शेख लोगों की तरफ से अरब कंट्री से आवाज़ उठने लगी तो मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं वो आकर के कहते हैं कि देश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। और यही कोई दूसरी घटना जैसे पालघर की घटना होती है तो शहनवाज हुसैन आगे आकर के कहते हैं कि अब कोई मोमबत्ती जलाने वाला नजर नहीं आ रहा सड़कों पर, अब कोई बैनर लेकर के निकलने वाला नजर नहीं आ रहा। जब राजनेता ही इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उसका आम जनता पर किस तरीके से असर होगा? देखिए नदीम, मैं वापस आपके इस सवाल को आपके पिछले सवाल से रिलेट करना चाहूंगा। बात फिर वहीं आ जाती है कि कहीं ना कहीं ये लोग इतना भी उसको बोल लें कि भाई आप गलत हो सकते हो, आप भी उनकी तरह कट्टर सोच सकने लगे हो, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये चीज लगती है कि मेरे कातिल को मेरे मुंह होने से मतलब है। वही वाली बात है कि हम बस एक इस्लाम के मानने वाले हैं, इस बुनियाद पर हमें टारगेट किया जाता है क्योंकि देश के अंदर जो कहीं ना कहीं जो मनुवाद ताकतें हैं, जो संगी लोग हैं, जो चाहते हैं इस देश के भाईचारे को, खूबसूरती को बिगाड़ना, वो जो एक मनु स्मृति को लागू करना चाहते हैं, जो अपने आप को यहूद की तरह सबसे बेहतर कौम समझते हैं और बाकी की कौमों को अपना गुलाम समझते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो तो ये चाह ही रहे हैं। लेकिन बात अगेन वही आती है कि आज जिस तरीके से उनके सामने मुसलमान खड़ा हो सकता है उनके विरोध में, वैसे कोई दूसरी कौम नहीं खड़ी हो पाती है। फिर हम ये उम्मीद, मतलब हमें ये उम्मीद ही नहीं करना चाहिए ना कि अगर मान लीजिए पालघर वाली घटना में अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो उस पर कोई हल्ला नहीं मचता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इंदौर की राष्ट्रपति वाकल की पथराव की घटना हुई तो उसको पूरे नेशनल लेवल का मुद्दा बना दिया गया कि भैया मुसलमानों ने डॉक्टरों पर पथराव करा, ये करा, वो करा, ये तो ऐसे होते वैसे होते। लेकिन बात वही आती ना कि वहां पर अगर मान लीजिए वो लोग एक गलत फहमी का शिकार होकर, एक अफवाह का शिकार होकर, एक कम पढ़े लिखे तबके को जिसके अंदर पेंटर है, हेल्पर्स है, ठेला लगाने वाले हैं, पान की दुकान वाले, उन लोगों को जाकर के अगर कोई ये कहेगा कि भाई आपको तो जो इंजेक्शन दे करके और आपको संक्रमित किया जा रहा है, तो उनको इस तरीके से भड़काया जाता है, तो कहीं ना कहीं कोई खौफ में आकर के पथराव कर देते हैं, तो उसको ये मुद्दा बना दिया जाता है कि उन्होंने मतलब जो है दुनिया का सबसे बड़ा अपराध किया। हमारी नजर में वो गुनाह है, उसकी उन्हें सजा मिलना चाहिए, सजा मिली उन्हें, कानूनी तौर पर मिली, अल्लाह की तरफ से मिली कि जो पथराव करने वाले थे वो पॉजिटिव हो गए कोरोना के, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही की वजह से। लेकिन पालघर वाली घटना की बात करें तो जिन महात्मा मेरे जहाँ तक पढ़ा है तो उन्होंने कुछ वक्त पहले जातिवाद के ऊपर कुछ बयान दिए थे और उस घटना को लेकर के कहीं ना कहीं वो लोगों ने उनको टारगेट किया है, ऐसा मैंने अभी पढ़ा है कहीं किसी कोर्ट में। तो बात वही आती है ना कि यहाँ पर मुल्क के अंदर अगर एक मुसलमान से गलती से एक पत्थर को भी लात लग जाएगी ना तो वो दुनिया का सबसे बड़ा अपराध हो जाएगा। लेकिन अगर एक नॉन मुस्लिम सरेआम कई लोगों को कत्ले आम कर देगा, वो कितना भी बड़ा घोटाला कर दे, कुछ भी कर ले, उसको हर चीज की छूट है, क्यों? क्योंकि सिर्फ वो मुस्लिम नहीं है। तो ये अगेन वही चीज आती है, आपके दोनों मुस्लिम मरकज को जैसे टारगेट किया गया, जमात को टारगेट किया गया है ना, जमात वालों ने कोरोना फैलाया, तो भाई एक बार बताओ, जमात वालों ने कोरोना फैलाया तो जमातियों में ही फैलना चाहिए ना। ये बाकी के तमाम जो आज हिंदुस्तान के जो आंकड़े हैं उसमें आप नंबर देख लीजिए कितने मुस्लिम है और कितने नॉन मुस्लिम है। तो क्या वो जमाती उन नॉन मुस्लिम के घर पे गले मिलने गए थे इस्तीफे के बाद में, क्या भाई आइए हम एक नई बीमारी लेके आए आपके घर पर? ये तो एक कॉमन सेंस की बातें हैं। लेकिन बात वही आती है मेरी, कुल मिलाकर के देश के जो माहौल उन्होंने बना दिया है वो यही बनाया है कि आज की तारीख में जो बीजेपी और आरएसएस चाहता था कि वो किसी भी तरीके से मुस्लिमों के प्रति पूरे बाकी के जो नॉन मुस्लिम तबका है वो इनके दिलों में नफरत पैदा कर दे, तो उन्होंने इस कोरोना के माध्यम से जो है वो अपने उस मकसद में कहीं ना कहीं कामयाब हो गए हैं या होने वाले हैं। और उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान जो है मोदी मीडिया, दलाल मीडिया, तलबे चाटू मीडिया, जो XYZ आप कहना चाहो, वो तमाम जो मीडिया है उस मीडिया ने भी बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया है। साथ ही साथ ऐसे चिंदी चोरों ने कि जो अपने आप को बहुत बड़ा मतलब एक कलर किया हुआ सूट पहन लेते हैं और वो 250 रुपए की जैकेट पहन लेते हैं, एक काली टोपी लगा लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, मुंह में पान फंसा लेंगे और पहुंच जाएंगे मौलाना बन के। मैं अंसार रजा से 2 बार बात कर चुका हूँ, उनको बोल चुका हूँ कि मतलब तुम इंसान तो मतलब अगर ईमान वाले होते तो तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं गैरत होती, मतलब तुम ईमान वाले तो हो नहीं, लेकिन इंसान होने की बुनियाद पर तुम थोड़ा सा इस चीज को समझो कहीं ना कहीं कि तुम्हें सच बोलना चाहिए वहां जाकर। लेकिन बात वही आती है, बहरहाल बात वही है नदीम की आज जो देश का माहौल है, तो आप पालघर की घटना हो या मरकज की घटना हो, आप किसी भी चीज को अगर नोटिस करेंगे तो आपको ये चीज नजर आएगी कहीं ना कहीं कि आज देश में माहौल पैदा कर दिया गया है
कि अगर आप मुस्लिम हो तो आप इस देश के सबसे बड़े अपराधी हो, गुनाहगार हो, और अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो आप कितने भी बड़े अपराधी हो, आप संत से बढ़कर हो। भेदभाव किस हद तक आ चुका है कि इंदौर शहर के अंदर एक छोटी सी घटना बता दूं आपको, इस हद तक बढ़ चुका है कि मेरे शहर में पढ़ा लिखा तबका, जो शहर का सिख मोहल्ला इलाका है, बहुत एजुकेटेड और बहुत पुराना इलाका है, हिंदू मुस्लिम सब मिक्स कम्युनिटी रहती है वहाँ पर। आज सोचिए कि वहाँ पर मुस्लिमों ने नॉन मुस्लिम्स की तो काफी मदद की, लेकिन जब कुछ मुस्लिम महिलाएं एक नॉन मुस्लिम दुकानदार के पास दुकान पर सब्जी और राशन लेने जाती है, तो वो उनको साफ मना कर देता है, और जब उसको प्रेशर डाला जाता है, उससे पूछा जाता है कि आखिर क्या वजह है, क्यों मना कर रहे हो, तो बार बार एक ही बात कहता है कि मुझे ऊपर से दबाओ, मुझे ऊपर से दबाओ। बाद में हम लोगों ने उसके खिलाफ आवेदन दिया थाने में, जब पता किया तो पता चला कि उसको कुछ मोहल्ले वालों ने और कुछ बीजेपी लीडर्स ने जो है इस चीज के लिए प्रेशर बनाया था कि आप मुस्लिम्स को किसी तरह का सामान नहीं दोगे। ऐसे ही बड़े व्यापारी भी कर रहे हैं कि हम जो रिलीफ का काम कर रहे हैं उसमें कई व्यापारी जो है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम लोग मुस्लिम। तो आप ये चीज को कहीं ना कहीं आप देखेंगे रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर के नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो बात वही आती है नदीम की कहीं ना कहीं चारों तरफ से जो है वो इस्लाम को और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसके अंदर जो हमारे मतलब कहना चाहिए कि जो ये साजिशें कर रहे हैं उनका जितना बड़ा हाथ है उससे कई गुना ज्यादा जो है हमारे खुद के लोगों, हम खुद लोग उसके अंदर जवाबदार है, क्योंकि हमने कभी भी अपने आप को उस चीज के लिए मजबूत करने के लिए कोई कवायद नहीं करी, ना हमने कभी एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा लिया, ना कभी हमने एजुकेशन में हिस्सा लिया। हमने सिर्फ बातें करी है, चौराहों पर खड़े होकर के, मस्जिदों में खड़े होकर के, जलसों में खड़े होकर, मुशायरों में खड़े होकर, हर जगह हमने जो बातें करी है बस कोम कोम का नारा मांगा है। लेकिन कोम के लिए किसने क्या किया है हमें उस पर देखने की जरूरत है। और मैं आज भी कहता हूँ कि अभी भी इतना बुरा माहौल नहीं हुआ है। अगर आज भी हम अपनी मौजूदा नस्लों को और आने वाली नस्लों को अगर सही तालीम से वाबस्ता करा दें दीन और दुनिया की, तो मुझे लगता है कि आज भी हम अपना वजूद जो है वो वापस से कायम कर सकते हैं और हम अपना मकाम दुनिया को बता सकते हैं। अल्लाह की मदद भी तभी आएगी जब हम खुद अपनी मदद करेंगे, लेकिन हम अपनी मदद करने की कोशिशें नहीं करते।